प्रिय श्रोताओं, आज का संदेश आरंभ करने से पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए कि बाइबल में ऐसा प्रभु यीशु मसीह का किया हुआ कौन सा आश्चर्य कर्म है जो हमें चारों सुसमाचार में मिलता है। आपकी जानकारी के लिए यह बता दूं कि केवल यही एक आश्चर्य कर्म है जो चारों सुसमाचार में मिलता है। एक और मदद कर दूं आप लोगों को कि इन दिनों में हम प्रभु यीशु के अधिकारों पर मनन कर रहे हैं। चलिए एक और क्लू दे देता हूं आपको। प्रभु यीशु मसीह का यह आश्चर्य कर्म यह बताता है कि प्रभु यीशु को संख्याओं पर भी अधिकार है, अर्थात भीड़ पर भी अधिकार है। उनके कहे गए वाक्य केवल 1, 2 या 4 नहीं, परंतु हजारों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। लगता है आपने अंदाज लगा लिया। प्रभु यीशु ने 5000 की भीड़ को भोजन खिलाया था। इसके अलावा और एक घटना घटी है जहां पर प्रभु यीशु ने 4000 की भीड़ को भी भोजन खिलाया है। और इसके अलावा और भी घटनाएं हैं जहां प्रभु यीशु ने बहुत सारे भोजन का प्रबंध भी किया था। एक बार तो मछली का जाल डाला तो इतनी मछलियां आई कि गिन नहीं पाए। एक बार 153 भी थी। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में अपना खुद का शरीर भी मानो रोटी के समान दे करके सारे संसार के लिए वे जीवन की रोटी बन गए। यूहन्ना के 3 अध्याय और 16वें वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है और इस जगत में हजारों, लाखों, करोड़ों, वरन उससे भी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और परमेश्वर का प्यार भी इतना ही बड़ा है। आज हम परमेश्वर के इसी असीमित प्रेम के बारे में देखेंगे। बचपन में एक गीत सुना था जो कहता था, प्रभु यीशु का प्यार कितना बड़ा है, इतना गहरा कि समंदर से भी गहरा हो जाए, इतना ऊंचा कि आसमान से भी ऊपर चला जाए और इतना चौड़ा कि वो नापा न जाए। सचमुच में प्रभु यीशु को संख्याओं पर अधिकार है। आज मैं आपको जो घटना बता रहा हूं वो 5000 पुरुषों के खिलाने वाली ही घटना है, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय में, मरकुस रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार के 9वें अध्याय में और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में मिलता है। यह घटना इस प्रकार से आरंभ होती है कि एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे हो लेती है। आप तो जानते ही हैं, प्रभु यीशु जहां जहां जाते थे भीड़ उसके पीछे पीछे हो लेती थी। इस भीड़ में अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे। कुछ बीमार रहते थे जो खुद की चंगाई चाहते थे। कुछ लोग तो स्वर्ग के राज्य की भेद की बातें सुनना चाहते थे। कुछ लोग महज आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते थे जो प्रभु यीशु किया करते थे। लेकिन आज इस भीड़ को एक बड़ा ही प्यारा आश्चर्य कर्म दिखने वाला था। प्रभु यीशु उस पहाड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। उसके शिष्य भी उसके करीब आकर बैठ जाते हैं। अब यहूदियों के फसह का पर्व निकट था, इसलिए इस स्थान में बहुत बड़ी संख्या में लोग आ चुके थे। आप अंदाज लगाइए, एक बहुत बड़ी भीड़ जो अलग अलग स्थानों से आई हुई थी उस स्थान पर थी। लिखा है, यीशु ने अपनी आंखें उठाकर उस बड़ी सी भीड़ को देख करके अपने शिष्यों से कहा, इनके लिए भोजन का प्रबंध करना है। वे वास्तव में अपने शिष्यों को परखना चाह रहे थे और उन्होंने यह पाया कि शिष्यों की तैयारी अभी भी स्वर्गीय बातों के लिए नहीं है। फिलिप्पुस से जब पूछा गया तो उसने कहा, प्रभु जी, मेरे पास जो पैसे हैं उनसे रोटियां अगर खरीद के लाऊं तो इतनी नहीं होंगी कि सब लोगों को एक एक निवाला भी मिल जाए। तब शिमोन ने एक लड़के को ढूंढ निकाला, या यूं कहना होगा कि लड़का खुद होकर के इस भीड़ में चला आया और उसके पास में 5 रोटियां और 2 मछली थी। और इस बच्चे ने इस सामान को लाकर प्रभु यीशु के हाथों में रख दिया। प्रभु यीशु ने उस बच्चे को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया होगा, उसको अपने गले से लगाया होगा
क्योंकि वचन कहता है प्रभु यीशु बालकों से बहुत प्रेम करते हैं और माता पिता अपने बच्चों को यीशु के पास में लेकर आते हैं और आना चाहिए। इस घटना में 5000 की भीड़ में एक नन्हा सा बालक मेरे समझ में तो अकेला नहीं आया होगा। जरूर इस भीड़ में उसके माता पिता भी होंगे। रोटी बनाई किसने होगी? ये बेटे ने तो नहीं बनाई होगी, मम्मा ने बनाई होगी। और ये रोटी के लिए प्रबंध किसने किया होगा? पापा ने किया होगा। मछलियां पापा ने या तो झील से लाए होंगे या बाजार से खरीद के लाए होंगे। मैं कहना यह चाहता हूं कि इस बच्चे के हाथ में जो 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, यह वास्तव में उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके घराने का अर्पण था जो वो प्रभु के चरणों में करना चाहते थे। यहां पर एक परिवार ऐसा दिखता है जो प्रभु को कुछ देना चाहता है। वो पिता यीशु को कुछ देना चाहता है, वो माता यीशु को कुछ देना चाहती है और यह बालक के हाथ में दी होगी और कही होगी बेटा दौड़ के जा और प्रभु यीशु को ये दे दे। बच्चा रास्ते में सोच रहा होगा, अरे वाह, बड़ी प्यारी प्यारी सी तली हुई मछलियां दिख रही हैं, क्यों ना मैं खा लूं। लेकिन उसने इस प्रकार के विचारों को डांटा होगा और मन ही मन कहा होगा, नहीं, यह रोटी और ये मछलियां मैं प्रभु को दूंगा। लिखा है प्रभु यीशु ने अपने हाथ में इन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और धन्यवाद करके बांटने लगा। उसके शिष्य टोकरियां भर भर करके लोगों को खिलाने लगे, बांटने लगे। लोग पंक्तियों में बैठे हुए थे और गिना गया कि 5000 पुरुष थे। उनकी पत्नियां होंगी, कई बच्चे होंगे, एक बड़ी भारी भीड़, शायद 10,000, 15 या 20,000 की भीड़। और जब सब खाकर के तृप्त हो गए, प्रभु यीशु ने कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो ताकि कुछ भी फेंका ना जाए। जब रोटियां बटोर ली गई तो पाया गया 12 टोकरियां थी जो वापस लाई गई। प्रभु यीशु ने शायद अपने 12 शिष्यों को एक एक टोकरी दे दी होगी कि जाओ और इस रोटी को सारे संसार में बांटो। प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए रोटी है जिसे हमें प्रतिदिन खाना चाहिए। लेकिन आज के वचन के द्वारा मैं एक खास बात आपसे बोलना चाहता हूं। क्या आपके पास जो कुछ है आपको बहुत थोड़ा लगता है? शायद 5 रोटी 2 मछली ही हो और भीड़ 5000 की हो। यदि आप करेंगे तो संभव नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के हाथ में आप अपना थोड़ा सा कुछ रख दें तो प्रभु यीशु की सहायता से आप बहुत बड़ी संख्या के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। इस कार्य में प्रभु आपकी सहायता करे। आमीन।